डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के मैं सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। आज का विषय हमारा ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधन। इसके अंतर्गत ऐसे संसाधन जो सरकारों द्वारा किसी एजेंसियों द्वारा सुझाए गए हों, ठीक, या उनको कोई रूप दिया गया हो, ऐसे संसाधनों को गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत हम लाते हैं। इसके अंतर्गत ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधनों के अंतर्गत सौर ऊर्जा, बायोगैस या बायोमास तथा पवन ऊर्जा सम्मिलित है। अब बात करते हैं हम सौर ऊर्जा की। उत्तर प्रदेश में नम उपोष्णकटिबंधीय तापमान के कारण सौर ऊर्जा के साधन विकसित करने की संभावनाएं अधिक हैं। ठीक, इसके अंतर्गत ग्रिड संशोधित मोटोवोल्टेइक पावर प्लांट जो स्थापित किया गया है सौर ऊर्जा के अंतर्गत, ठीक, ग्रिड संयोजित फोटोवोल्टेइक पावर प्लांट वर्ष 1992 में प्रदेश में ग्रिड संयोजित सौर फोटोवोल्टेइक पावर प्लांट सराय सादी गांव जो मऊ में है, कल्याणपुर गांव अलीगढ़ तथा हरैया बस्ती में स्थापित किया गया। इनकी कुल उत्पादन क्षमता 100 मेगावाट की है। देखिए, तीनों ग्रिडें 100 मेगावाट की हैं और ये पहली तीन ग्रिडें आपकी मऊ, अलीगढ़ तथा बस्ती में स्थापित किए गए। इसके बाद आता है आपका राष्ट्रीय सोलर मिशन। ठीक, वर्ष 2010 के अंतर्गत राज्य में निजी क्षेत्रों द्वारा वर्ष 2016-17 तक बांदा, झांसी, बदायूं में कुल 100 मेगावाट की ग्रिड कनेक्टेड परियोजना स्थापित की गई। ठीक, इसके जो राष्ट्रीय सोलर मिशन है, इसके तहत केंद्रीय सरकार ने या केंद्र की गौर सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार के लगभग 54 जिलों को शामिल किया गया, जहां पर सोलर एनर्जी सिस्टम को सरकार द्वारा सब्सिडी दी और निजी क्षेत्र के लोगों को सब्सिडी देकर इस राष्ट्रीय सोलर मिशन का शुभारंभ किया गया। और वहां पर ओपन शॉप, जो सोलर शॉप के नाम से वहां पर 54 जिलों में स्थापित किए गए सोलर शॉप। ठीक, उससे जो परचेजिंग की गई या व्यक्तियों के जो निजी क्षेत्र के जो उपक्रम हैं, उनको प्रयोग में लाई जाने वाली ऊर्जा के लिए सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन किया गया, जिससे हम गैर परंपरागत ऊर्जा के जो संसाधन थे उनको बढ़ावा दे सकें। इसके बाद आता है आपका सोलर फोटोवोल्टेइक पंप। स्वच्छ पेयजल के अंतर्गत या स्वच्छ पेयजल के अभाव वाले गांव में ग्राम पंचायतों द्वारा सोलर पंप लगाए जा रहे हैं। ठीक, इस योजना में 1200 वाट का सोलर पैनल तथा सबमर्सिबल पंप लगाया जाता है। देखिए, सरकार का जो विकास कार्यक्रम के अंतर्गत है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं, ऐसे संसाधन जिसको हम सहेज सकते हों। देखिए, जल, तापी, ठीक, इनके अंतर्गत जो भी संसाधन थे वो आपके परंपरागत स्रोतों के अंतर्गत थे, लेकिन जो गैर परंपरागत हैं, ऐसे संसाधनों को जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त तो हैं लेकिन हम उनका उपयोग नहीं कर पा रहे थे, तो सरकार ने ऐसे संसाधनों को निजी क्षेत्रों में उपयोग के लिए, ठीक, जैसे पेयजल योजना है, व्यक्ति को निजी क्षेत्रों में घरों में सोलर एनर्जी सिस्टम के जो पैनल हैं उनको स्थापित करके कुल मिलाकर जल विद्युत और तापी विद्युत से छुटकारा पाने की सरकार की योजना थी कि जितना कम से कम हो सके हम इस पर कम आश्रित रहें, क्योंकि कुछ जो जल विद्युत परियोजना है ऐसे संसाधन है जो हमेशा चलने वाले नहीं हैं या रूटीन पे चलने वाले संसाधन नहीं हैं। कभी ना कभी इसका दोहन हमारे लिए अंतकारी होगा। ठीक, इसके बाद आता है सोलर सिटी कार्यक्रम। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने आगरा, इलाहाबाद,
मुरादाबाद को सोलर सिटी के रूप में स्थापित किया गया। यहाँ के गलियों, मोहल्लों, नगरों तथा मेन रास्तों में या मुख्य सड़कों पर एक सोलर पैनल स्थापित करके वहाँ पर लाइटिंग का काम किया है। और उसी तरह फाउंटेन है आपका, या जल के जितने भी संसाधन हैं, जल से संबंधित जितने भी विकल्प सरकार ने सोचे हैं, वो सारे सोलर सिस्टम के अंतर्गत स्थापित किए गए हैं। ठीक। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम नगरीय सौर योजना पुंज वर्ष 2016-17 में इस योजना के अंतर्गत बुंदेलखंड तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को प्रकाशमान बनाना है। नई सौर ऊर्जा नीति 2017। इस नीति की शुरुआत 5 दिसंबर 2017 को हुई। ठीक। इस नीति के अनुसार अगले 5 वर्षों में 10,700 मेगावाट ग्रिड संयोजित सौर पावर प्लांट की स्थापना का लक्ष्य रखा गया। इस नीति के अंतर्गत 10,000 सौर मित्र की नियुक्ति का लक्ष्य भी रखा गया। देखिए, सौर ऊर्जा के जो प्लांट थे उसमें जो लक्ष्य था 10,700 का लक्ष्य है। ठीक। इसके बाद हमारे रोजगार, इसमें रोजगार की भी संभावनाएं बहुत थी, तो इसलिए शासन ने 10,000 सौर मित्र की नियुक्ति का लक्ष्य रखा कि हमें इतना जो है इसका उत्पादन क्षमता बढ़ानी है और इतने लोगों को इसमें रोजगार को देना है। ये हो गया आपका सौर ऊर्जा का, गैर परंपरागत के अंतर्गत सौर ऊर्जा के जो प्लांट स्थापित किए गए। इसके बाद आता है बायोगैस या बायोमास ऊर्जा। ठीक। गोबर गैस या जैविक अपशिष्ट पदार्थों से प्राप्त गैस का उपयोग खाना बनाना या प्रकाश व्यवस्था तथा इंजन चलाने में किया जाता है। बायोमास ज्वलन तकनीक से विद्युत उत्पादन करने वाली निजी क्षेत्र में ग्रिड संयोजित 3 विद्युत प्लांट गाजीपुर, मथुरा व कानपुर में स्थापित किए गए। इनकी कुल उत्पादन क्षमता 38 मेगावाट की है। ठीक। जो कुल उत्पादन क्षमता है आपकी 38 मेगावाट की, और 3 विद्युत प्लांट 3 जिले में स्थापित किए, गाजीपुर, मथुरा और कानपुर में। उत्तर प्रदेश में 171 से अधिक औद्योगिक इकाइयों द्वारा विभिन्न क्षमता के गैसीफायर संयंत्रों की स्थापना की गई। इनकी क्षमता लगभग 41.65 मेगावाट है। ये आपकी बायोगैस या बायोमास ऊर्जा के संबंध में हो गया। इसके बाद आता है आपका पवन ऊर्जा। ठीक। पवन ऊर्जा के अंतर्गत केंद्रीय नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा एक रिपोर्ट के अनुसार पवन ऊर्जा से कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 1,260 मेगावाट की है। ठीक। और इसका जो प्रदेश में पहला ऊर्जा प्लांट की स्थापना की गई थी वो आपकी टिहरी जल विद्युत परियोजना इंडिया लिमिटेड द्वारा, ठीक, 80 मीटर की ऊंचाई के 2 विंड मॉनिटरिंग माल्ट, शाहजहांपुर और खीरी जिले में स्थापित किए गए थे। देखिए, जो एजेंसी थी आपकी पवन ऊर्जा के संबंध में वो थी टिहरी जल विद्युत परियोजना इंडिया लिमिटेड द्वारा। 80 मीटर की ऊंचाई पर विंड मॉनिटरिंग पैनल लगाकर उसमें पवन चक्की के माध्यम से हम ऊर्जा उत्पादन कार्य करते हैं। ठीक। इसमें उत्तर प्रदेश गैर ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा ऐसे मास्ट गोंडा, बलरामपुर तथा सिद्धार्थनगर में भी स्थापित किए गए हैं।